बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी दलों ने पश्चिम बंगाल पर निगाहें टिका दी हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में हुई गलती को अब पश्चिम बंगाल में दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए पार्टी की ओर से अभी से ही वामपंथी दलों के साथ गठबंधन की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कांग्रेस वामपंथी दलों का गठजोड़ बंगाल में क्या दिखाएगा असर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में मिली हार से कांग्रेस हिली जरूर है, लेकिन पार्टी अब पश्चिम बंगाल की तैयारी में जुट गई है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ सीटों का समझौता तो किया, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं किया। लेफ्ट के साथ सीटों का समझौता कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद रहा, लेकिन लेफ्ट को इससे जबरदस्त नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों में तो 2 लोकसभा सीटों पर दावे को लेकर बात इस कदर बिगड़ी कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच न तो सीटों का समझौता हुआ और न ही किसी तरह का गठजोड़, और इसका नुकसान दोनों ही दलों को हुआ और बीजेपी, जो राज्य में चौथे नंबर की पार्टी थी, सीधा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब विधानसभा चुनावों में ममता सरकार को चुनौती देने की तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़े और बड़ा नुकसान उठाया। इसीलिए 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले ही दोनों दल गठबंधन को जल्द ही अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। कांग्रेस के साथ गठजोड़ के लिए सीपीएम की बंगाल इकाई के प्रस्ताव पर सीपीएम पोलित ब्यूरो की केंद्रीय समिति पहले ही अपनी मुहर लगा चुकी है। इसके बाद से ही बंगाल के कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं के बीच एक बैठक भी हो चुकी है और अब दूसरी बैठक की तैयारी है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बसु और सीपीएम के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा से बात की, जिसमें तय हुआ है कि मंगलवार को वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेता बैठक करेंगे, जिसमें गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति तय हो सकती है। साथ ही 18 नवंबर को वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से ममता सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया गया। अब एनएसयूआई भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।